हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो मैं इस चैनल पे आज अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर वीडियो देखी है, कि पुराना चैनल टर्मिनेट हो गया है। तो ये वीडियो मेरे बेबी के बर्थ टाइम की है। तो ये दिन है 30 मई 2023। 30 मई को मैं इवनिंग तक हॉस्पिटल में आ गई थी, वो भी घर से रोते हुए, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल जो अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, उसको मैं घर पर छोड़ के आई हूँ। वो आज तक कभी भी मेरे बिना अकेली रही नहीं है, और आज पहली बार है कि मेरे बिना, मतलब कि जितने भी टाइम लगेगा तो घर पे रहेगी मेरी मम्मी के पास, अपनी नानी नाना के साथ। चलो उनके पास रह लेती है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत रोई थी। और उसकी पिक्स और वीडियो देख के हॉस्पिटल में मैं भी रोने लग गई थी कि मेरे बिना वो कैसे रहेगी, कैसे नहीं रहेगी। अभी वो ये कि अभी एडमिशन करवाना है हॉस्पिटल में, एडमिट 5 बज रहे हैं शाम के। तो ये सारे पेपर्स वगैरह लेके मुझे एडमिट करवाया। अभी थोड़े से कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई। इसमें बेबी की मतलब धड़कन वगैरह चेक करते हैं, बेबी के बेबी की सारी मूवमेंट्स वगैरह चेक हो रही हैं, धड़कन वगैरह। और जब बेबी मूव करे तब हमें इसे क्लिक करना है। अभी 5 बजे से 7 बज चुके हैं, 7:15 हो गए हैं पूरे। तो जो भी उन्होंने काउंट करना था वो कर लिया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने बोला भूख लग रही है, तो खाना भी थोड़ी देर में आएगा। तब तक मैंने बोला मैं कैंटीन से मंगवा के खा सकती हूँ, तो इनको मैंने बोला कुछ ला कर दे दो मेरे को, तो मैं भी कुछ खाऊंगी। बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से सिर्फ 2 रोटी खाई है मैंने, मन नहीं था। मेरा खाना आ चुका है, ये मीठी सेवइयाँ है, मुझे देखना पड़ेगा क्या है। इधर लियो पैटी और सैंडविच इन्होंने भेजा है मेरे को। बाकी ये तो टेस्टलेस खाना लग रहा है मुझे, दलिया वालिया। बादाम ड्रिंक भी इन्होंने भेजी है। तो गाइज़, मैं आपको ना बेबी गर्ल जब हुई थी उसका भी मतलब बर्थ टाइम का व्लॉग शेयर करूँगी। देखो, जब मेरे हस्बैंड को स्टार्टिंग से था कि हमारी पहली लड़की हो, तो भगवान ने हमें लड़की ही दी, बेबी गर्ल ही दी, और हम बहुत खुश थे। अब इस बार भी हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं था कि लड़का हो लड़की हो, कुछ क्या है, कभी कुछ मांगा ही नहीं। जो भगवान देंगे हमें वही एक्सेप्ट होगा। तो आगे आगे आप भी व्लॉग में आपको पता चलेगा कि लड़की हो दोबारा या फिर लड़का हुआ। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि वो जनरल वार्ड था। मैं इनको कह रही थी कितने गंदे रूम में मुझे रखा हुआ है, बेड भी कंफर्टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने बोला अभी शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट करवा दिया था। तो ये मैंने इनसे वीडियो बनवाई, ये हमें सेमी प्राइवेट रूम मिल गया। वो तो जर्नल था, मुझे बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा था, ये भी नहीं अंदर आ पा रहे थे। तो क्योंकि जर्नल में सभी होते हैं तो कोई भी जेंट्स अंदर नहीं आ पाता है। तो ये सेमी प्राइवेट रूम है, ये रूम अच्छा है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा होता है कि बेड अच्छे हो, ये वो ये सब कुछ अच्छा है। अब मैं थोड़ी खुश हूँ, पहले तो थोड़ी सी उदास हो गई थी कि काश हॉस्पिटल ऐसा था और ये तो ऐसे है, लेकिन अब ये सही है। वो तो स्टार्टिंग में बस मुझे मूवमेंट्स वगैरह काउंट करनी थी। तो ये देखो, ये रूम अच्छा है। अभी आपको वीडियो में भी दिखाया ना, यहाँ पे अब ये भी रुक सकते हैं। अभी ये खाना खाने गए हैं, इनको भी भूख लग गई थी, तो मैंने बोला आप खाना खा के आ जाओ, मैं तो खा चुकी हूँ। नाइट में किसी भी जेंट्स को अंदर आने नहीं दिया था, ना रुकने दिया था। नेक्स्ट डे मजबूरी में हमें अपनी मम्मी को बुलाना पड़ा था। अभी देखो, अभी मुझे कौन सी मेडिसिन वगैरह भी लगाएंगे, क्या करेंगे। अभी तो बस खाना खाया और बैठी हुई। इनको मैंने बोला मेरे लिए राजमा चावल ले आना अगर मिले तो, बस हो रहा फटाफट खा लूँ। भाविका की बार मैं बहुत भूखी रही थी, कुछ भी नहीं खाने को मिला था। चलो इस बार खाना खा लिया, आगे भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो। चलिए मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पे आ गए थे मेरे राजमा चावल भी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ गाइस आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे रात को मैं अकेली लेटी हुई हूँ, ये मुझे मैसेज कर रहे थे सो जाओ तुम सो जाओ, मैं सो भी नहीं रही थी। और ये सूप आया था नाइट में,
मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि अकेले ना। तो नेक्स्ट डे तो मुझे तो कुछ लेडीज़ भी बोलने लग गई कि हम आपके साथ रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, हमारी बेटी के बेबी हो गया है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मम्मी नहीं आ सकती थी। मम्मी इसलिए नहीं आ सकती थी, भाभी का फिर घर पे कैसे रहती, किसके पास रहती, इस वजह से मम्मी नहीं आ सकती थी। ये बीच में थोड़े थोड़े टाइम में फिर भी आप आ रहे थे, मतलब कि आ जा रहे थे, लेकिन फिर एक टाइम तो ऐसा हुआ कि फिर नहीं आ पाए। फिर ये अपने कहीं पे अलग ही चले गए, मतलब इनकी ड्यूटी पास ही है ना, पोस्टिंग इनकी, तो वहीं पे अपने थाने में थे ये। इस टाइम पे सुबह मेरी हालत बुरी हो रही, हालत इसलिए बुरी हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और पेन्स वगैरह, क्योंकि आर्टिफिशियल पेन ही लगाए मेरे को, नेचुरल पेन्स नहीं आए थे। तो बाहर का मौसम देखो, जिस दिन तो मेरी डिलीवरी थी उस दिन तो मतलब कि रात से ही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह हो गई तो तब भी बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मस्त मौसम हो रहा है मई में, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे गर्मी लग रही है। पूरा ठंडा मौसम हो गया था। और यहाँ पे मेरी मम्मी आ चुकी थी, करीब 11, साढ़े 11, 12 ऐसे कुछ बज रहे थे पेन से। तो ये हालत तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती क्या। तो फाइनली डिलीवरी हो गई। ये है वीडियो मेरी आफ्टर डिलीवरी की। आफ्टर डिलीवरी मेरी ये वीडियो मम्मी बना रही है। इस टाइम पे तो चलो मैं बिल्कुल आराम से हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई। मैं बहुत ज़्यादा कांपने लग गई थी, हाथ भी तेते ऐसे, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा अब वो हो गई थी सर्दी। और मुझे बहुत सारे ब्लैंकेट लेने पड़े थे, होता होगा ऐसे डिलीवरी के बाद। और भूख भी इस टाइम पे लग रही थी मेरे को बहुत तेज़। मैंने बोला उनको कि वो कहते कि खाना भी आप खाएगा। और देखो कितना ज़्यादा हम सब पुराने लोग कितना वहम करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी मतलब क्या कई दिनों तक चावल नहीं देने, खीरा नहीं देना, कुछ भी ऐसी हैवी चीज़ नहीं देनी। लेकिन देखो मेरी दोनों डिलीवरी के टाइम पे राइस, खीरा, दाल ये सब आया। और यहाँ पे बिस्किट और चाय भी आई थी। मुझे बाहर का मौसम भी ठंडा, मुझे चाय पी के तो बहुत सुकून मिला। वैसे मैं इतनी ज़्यादा चाय पीती नहीं, लेकिन उस टाइम पे मुझे गरम गरम चाय पी के बहुत अच्छा लगा। और अब मैं तो अंदर थी, अब बारी है इनकी, मेरी बेटी ये रही और मेरे हस्बैंड, इनको बुलाया। मम्मी ने तो पहले ही देख लिया था। सबको एक साथ वो रिवील करेंगे बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। आप भी देखना अभी। चलो क्या बताओ क्या हुआ? ठीक है, बेबी बॉय। एक बार जल्दी ले चलते हैं। देखो यहाँ पे सर फादर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए मेल टाइम अभी का डाल दो 2:34 पे, अभी टाइम 2:44। यहाँ पे भी साइन कर दो सर, यहाँ पे लिख दीजिए सर आई हैव सीन माय बेबी। ठीक है, मैं पापा नहीं जानता। 2:34 PM, ठीक है? और इसी का भाई है क्या? इसी का भाई है। अब तुझे रखना है इसको। पापा जोकी चल ले ले। देखिए ना, मैं करती हूँ पापा। ठीक है थैंक यू। एक बार ना थोड़ा सा बच्चे को ना नर्सरी लेके जा रहे हैं साथ में एडमिशन के लिए। तो फाइनली 31 मई को भाविका का भाई आ गया। देखो भगवान हमें बिना मांगे दे देता है, जो हमें उसे देना होता है। जरूरी नहीं है कि मांगना ही पड़ता है, तो वो हमने कभी नहीं मांगा था, भगवान ने मेरे को लड़का लड़की दोनों दिए। तो यहाँ पे देखो मेरी बेटी मेरे से मिलने आई, तो हम दोनों की क्या, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये क्या उस टाइम का सीन था। इसने मेरे को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। वीडियो उस टाइम पे पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई, हाफ ही हुई। ये देख रही थी मम्मा को क्या हुआ, पूरा हाथ लगा लगा के देख रही थी। ये क्या है? चोटी लगी जी, बच्चा कितनी कंफ्यूज है। ये प्यार कर रहा है बाबू, किसी कर दो। ये
बहुत सारी बातें ना गलत होती है, बहुत सारे लोग बोलते होते थे। मैं बचपन से ही सुनती आ रही थी, अगर कोई लड़की होती है आपकी पहली, आप बहुत ज़्यादा अगर खुशियाँ मनाते हैं तो आपके घर में बार बार लड़की आती है। देखो लड़की बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है और किस्मत वालों को ही बेटी मिलती है। हम तो बहुत ही खुशनसीब है कि पहले ही हमारे घर में बेटी हुई है और हमने इसके बार भी वेलकम इसका बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी, बहुत ज़्यादा। लोग तो लड़के होने पर भी मतलब कि मिठाई में मतलब लड्डू या फिर रसगुल्ले ही बांटते हैं। हमने लड़की होने पे भी बर्फी वगैरह हर एक चीज़ इसकी बहुत अच्छे से करी थी। कुआं पूजन से लेके इसका फर्स्ट बर्थडे तक बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। और यहाँ पे देखो रात को परेशान कर रही थी। अभी वो नर्सरी में था मेरा बेबी, और ये भाविका अपने झूले के मजे ले रही है कि मुझे झूले दो। चलो मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने इनको घर नहीं जाने दिया। मैंने इनको बोला कि देखो आज इनको जाने ना दो, वो लड़की घर पे रोती है तो मेरी भी जान निकलती है, मेरी आंखों के सामने रहेगी। और देखो मैंने डिलीवरी के बाद ही ये सब खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर भी मना नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी है। ये गए हैं बेबी के कपड़े लेकर, तो बेबी अभी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। भगवान की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बर्थ टाइम पे अपने आप रोया था, सब कुछ ठीक था। अब बस बेबी को लेके आ रहे हैं। भाभी का यहाँ पे सो गई। और टावल जो है ये तो छोटू सा है ये छोटू सा लग रहा है, देखो वैसे ले लिया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत सारे घी वगैरह खाए, मैंने दोनों डिलीवरी में घी बहुत ज़्यादा खाया ही नहीं, बल्कि मेरा तो वही बाहर का चलता था, पिज़्ज़ा कभी खा लिया, कभी कुछ। तो ये अब कह रहे हैं कि मैं मेरी थोड़ी वीडियो तो ले लो फिर मैं जाऊँगा। टिट्टो कॉपी पापा की, तो अपने पापा के साथ ये देख रहे हैं। ये तो मेरी तरह ये मेरा बेटा अपने पापा पे गया थोड़ा बड़ा। मैं भगवान से यही कहूँगी जिनके बेबी नहीं है, भगवान सबको बेबी दे, क्योंकि घर में एक बच्चा भी आए ना तो हम बाहर से भी अगर हस्बैंड लोग भी आते हैं ना बाहर से थके हुए, 2 दिन बाद भी अगर काम से थके हुए आते हैं तो बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी पूरी थकान उतर जाती है। घर में बहुत खुशियाँ हो जाती हैं। एक बच्चे ऐसी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है बच्चे, घर में माहौल ही बदल जाता है, हमेशा खुशियाँ रहती हैं। तो ये ब्रेकफास्ट में मेरी बहन हो गया और ब्रेकफास्ट का टाइम। ये साबूदाना की खीर आई थी और यहाँ पे नानी और भाभी का दोनों मिलके भटूरे छोले खा रहे। तो आज है 1 जून, सुबह की हो रही है 12:30, दोपहर होने वाली है। तो आज हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। यहाँ पे सो रही है छोटू बेबी, और मैं भी थोड़ी सी वॉक कर रही थी। और डिलीवरी की बात करूँ तो सी सेक्शन था या फिर नॉर्मल, तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल थी। मेरी सेकंड डिलीवरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है भगवान की दया से। चलो दोनों मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मुझे ज़्यादा अकेली रहती हूँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सी सेक्शन में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अकेलों के लिए तो नॉर्मल ही हो जाए तो अच्छी बात है, 10-15 दिन में कवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है सारा। अभी देखते हैं डिस्चार्ज मिलेगा, फिर घर पे जाएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ यही बताना था, आज डिस्चार्ज मिल जाएगा 1 जून को। तो यहाँ पे मेरे मामी मामा और कज़न ब्रदर्स वगैरह आए थे। वो कह रहे थे, मेरे भाई कह रहे थे कि हमने कभी छोटा बेबी नहीं देखा, चलो हम देखने चलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मामा मामी वगैरह भी हॉस्पिटल आए, बेबी के लिए सगन वगैरह लेकर आए थे। ये मेरी मामी जी है और ये है मेरे मामा। इसकी फोटो ले थोड़ी, इसकी साथ में ले आ जाएगी। सबसे पहले सिर तो उन्हें अपना ही नाखून मारा हुआ है, देखो बहुत बड़े हैं ना, नाखून अपने मारा हुआ है। लाइट है नीचे, लाइट जला एक हाथ से लगे
वाला बच्चा है, चोना चोना है ना। अनिल की शक्ल है। हाँ वैसे आंखें। हाँ छोटी काकी। देखो मामू आए, मामू पिंक पिंक। उठवाओ होंगे, उठाएगा। देख ध्यान से पकड़ी। किस तरह पकड़ा? किसी साइड में पकड़ लूंगा मैं। ध्यान से ध्यान से। दोनों मामू के पास। अर्जुन के हाथ में दे। पकड़ेगा? हैं? थोड़ा इस साइड आ। उसको रोशनी से आप वैसा वो करे। खोलेगा फिर। वो कट पर्दा नीचे करता, रोशनी आ रही है, सब सही से हो रही है। अब यहाँ खोल के ऐसे कर रहा था। थोड़ी थोड़ी बोल बिल्कुल ना मत करो। कर। तो इस टाइम पे रेडी हो रहा है डिस्चार्ज पेपर। तो आज हमें बेबी और मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। आज हमारा न्यू मेंबर हमारे घर पे जाएगा। अब देखते हैं कि वेलकम कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कैसे क्या प्लान किया है सब ने। तो आप बने रहना मेरे व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।